का क्षेत्रफल और क्या निकालना है, परिधि बताइए जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। किसी वृत्त का क्षेत्रफल परिधि दोनों चीज बताना है। त्रिज्या कितना, 3.5 सेंटीमीटर। वृत्त किसको बोलते हैं, इसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर। सही से देखना है, चित्र के साथ समझेंगे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला लिखा है, उसको बिना याद किए कुछ नहीं हो पाएगा, हम भी नहीं बता पाएंगे, समझ भी नहीं पाओगे बिना फॉर्मूला का। तो हम जो दिया गया है सो लिखते हैं। वृत्त की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। क्या है, नंबर 1 में क्षेत्रफल और नंबर 2 में परिधि बराबर निकालें। तो कल ही हम फॉर्मूला लिखा दिए थे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22/7, r का मान 3.5 गुना 3.5। ये दशमलव नहीं काटेंगे फिर भी ऐसे ही गुना कर देते हैं। 7 पंचे 35 हुआ। अब 35 22 पंचे 110, 11 गुना 35 करेंगे तो कितना होगा, 5 5 3 8 38.5 आ रहा है। 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आया वृत्त का क्षेत्रफल। दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। 2 गुना पाई का कितना होता है, 22/7 और r का 3.5। अब मान लो अगर इसका दशमलव खत्म कर दे तो ये 10 आएगा। 7 पंचे 35, 5 गुना 10, ये 2 खत्म, कुल मिला करके 22 सेंटीमीटर आंसर। खाली स्थान भरे ताकि कथन सत्य है। बोल रहे किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि। वृत्ताकार क्षेत्र का क्या मतलब, ये हुआ। अब इसकी परिधि का मतलब घेरा। मान लो यहाँ शुरू करके यहाँ तक 4 पाई मीटर। तो बोल रहा त्रिज्या कितना होगा। ध्यान से सुनो, नंबर फर्स्ट का हम सॉल्व कर रहे हैं। वृत्त की परिधि बराबर 4 पाई मीटर, तो त्रिज्या r बराबर बोल रहा है कितना होना चाहिए। उस फॉर्मूला क्या है मेरे पास, वृत्त की, जरा सा यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि वृत्त की परिधि लिख दिए ना। अब हमको जैसा इच्छा वैसा कर सकते। वैल्यू अगर इधर लिखेंगे तो फॉर्मूला यहाँ पे आएगा, अगर फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे तो वैल्यू यहाँ पे आएगा, कोई दिक्कत नहीं इधर। लेकिन वैल्यू इधर लिख के फॉर्मूला इधर रखने में आसानी से हल हो जाएगा। 4 पाई सामने आएगा, परिधि का फॉर्मूला सामने आ रहा है, कंफ्यूज नहीं करना है कभी यहाँ भी, तो कोई दिक्कत नहीं उससे। अब r बराबर 4 पाई अब बटे में 2 पाई, ये पाई पाई खत्म, 2 दूना 4। r का मान कितना मिला, 2 मीटर। पहला का आंसर 2 मीटर आ गया। दूसरा में क्या बोल रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 49 पाई मीटर। तो बोल रहा है क्या निकालने के लिए, व्यास b बराबर बताइए। तो सूत्र क्या है मेरा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, फिलहाल मान लो 49 पाई यहाँ लिख दिया। फॉर्मूला इसका है पाई r स्क्वायर बराबर कितना, 49 पाई। r स्क्वायर बराबर 49 पाई, अब बटे में ये आ जाएगा क्या, पाई। पाई पाई खत्म, इसको लिख सकते हैं r स्क्वायर बराबर कितना, 49। तो r बराबर √49, स्क्वायर हटेगा रूट में जाएगा। अब r बराबर 49 का वर्गमूल कितना, 7 मीटर। ये आया सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर आया। अब बोल रहा निकालने के लिए क्या, व्यास। तो व्यास का फॉर्मूला कल ही हम लिखा है, फर्स्ट फॉर्मूला यही था, व्यास d बराबर 2r। तो 2 गुना r का मान 7 गुना 14 सेंटीमीटर आंसर। इसमें आया था कितना, 2 मीटर, और इसमें आया 14 सेंटीमीटर। यही सब कुछ फॉर्मूला पर ही। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला ये है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये। जो भी हल होगा इसमें फॉर्मूला पर ही होगा। फॉर्मूला याद रहेगा सब बनेगा, नहीं तो एक कोट नहीं बनेगा, समझो। के त्रिज्या मतलब क्या है, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक का के है। के त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त की कुल परिमिति बताएं। वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितना, के।
के त्रिज्या त्रिज्या के अर्धवृत्त, यहाँ से अर्धवृत्त है, पूरा वृत्त नहीं है, मतलब यहाँ से लेकर के यहीं तक, और यहाँ से यहाँ तक के है, यानी यहाँ से यहाँ तक भी के है, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त की कुल परिमिति, परिमिति परिधि एक ही चीज होता है, r इंटू पाई प्लस 2 होता है, r इंटू पाई प्लस 2। r का कितना मान है, k इंटू पाई प्लस 2। एक अर्धवृत्ताकार खेत है, यानी इस प्रकार का एक खेत है, आधा गोल है, पूरा नहीं, इसकी व्यास है 24, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 12। बोल रहा है इसका क्षेत्रफल बताइए। अर्धवृत्त का व्यास d बराबर 24 मीटर, तो त्रिज्या r बराबर 12 मीटर, इसलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर हाफ पाई r स्क्वायर। इसमें वैल्यू बैठा के पाई को पाई रहने देना है, पाई को पाई रहने देना है, 12 गुना 12 करके हल करके दिखा देना, सबको सेंड कर देना है। यदि एक अर्धवृत्तीय कोण मापक, अर्धवृत्त है, क्या है अर्धवृत्त ये रहा, व्यास है 14, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब बोला इसका परिमाप, अर्धवृत्त का व्यास d बराबर 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, इसलिए अर्धवृत्त का परिमाप बोला निकालना है, r इंटू पाई प्लस 2। इसको कैसे हल करना है, r का मान 7, पाई का मान 22/7, 2 को 2 रहने देना है, पहले भिन्न का जोड़ करना है, फिर 7 ये रहेगा, ये 7 से नीचे नीचे 7 7 कट जाएगा, जो बचेगा गुना कर देना है, कुल मिलाकर मतलब हल करके दिखा देना है, और कुछ नहीं। किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र, अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्या मतलब, यही ऐसे इसका क्षेत्रफल पूरा यानी दिया हुआ 19.25, तो बोल रहा है कि इसका व्यास यानी ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, d का मान निकालना है। तो ध्यान से देखो, पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 19.25 मीटर स्क्वायर, निकालना क्या है व्यास d बराबर क्या होगा। व्यास डायरेक्ट व्यास का कोई फॉर्मूला नहीं है, हमको इसको फिर से लिखना पड़ेगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 19.25, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हाफ पाई r स्क्वायर बराबर 19.25। इसी को खुद से हल करना है, कैसे करना है, 1/2 पाई का 22/7 r स्क्वायर बराबर 19.25, r स्क्वायर को यही छोड़ देना, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे करके हल करते हैं। चलो इसको हम हल कर देते हैं, अगला से खुद हल करना है, कैसे कैसे हल होता है ये चीज देखते जाना है। 1/2 22/7 r स्क्वायर बराबर ये हुआ। अब इसको क्या लिखेंगे, r स्क्वायर बराबर 19.25 गुना ये दोनों चला जाएगा कहाँ ऊपर, 2 7 गुना 2 और ये 22 चला आएगा नीचे। अब ये दशमलव खत्म करेंगे, कितना आ जाएगा 100। 11 का पहाड़ा में 2 बार में, ये 11 का पहाड़ा में कितना बार में आएगा, 11 का 11 बचा 8, 11 7 70, 11 5 50। अब ये 2 और ये 2 खत्म, 25 का 4 बार में, 25 का 7 बार में। अब क्या बचा, r स्क्वायर बराबर 7 गुना 7 49, अब बटे में कितना 4 लिखेंगे, r बराबर कितना √49/4, यानी कि r बराबर कितना 49 का वर्गमूल 7 और 4 का वर्गमूल 2। ये आया किसका मान, r का मान। निकालना क्या है व्यास, व्यास d बराबर 2r, 2 गुना r का मान 7/2, ये 2 कैंसिल, क्या बचा 7 मीटर आ गया है व्यास कैंसिल। किसी अर्धवृत्त क्षेत्र का परिमाप 18/7 मीटर हो तो उसका व्यास निकालें। ध्यान देना इधर कि अर्धवृत्त का परिमाप दिया हुआ है, अर्धवृत्त का
परिमाप बराबर 18/7 मीटर। निकालना क्या है, व्यास। उसी तरह से है, फिलहाल उसमें सिर्फ क्षेत्रफल दिया हुआ था, व्यास निकाले, तो परिमाप दिया हुआ व्यास निकाला। देखो अर्धवृत्त का परिमाप बराबर कितना, 18/7। फॉर्मूला क्या है, r इंटू पाई प्लस 2 बराबर 18/7। क्या करना है, पाई का मान 22/7 लेना है। 22/7 लेके भिन्न का जोड़ करके जितना आएगा, ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे करके 18 से 7 से कटेगा, काट देना, तो r मिलेगा। r मिलेगा तो इसका कैसे कहते हैं, व्यास बराबर 2r करके निकाल करके वही आंसर कर देना है। बोलो, यदि किसी वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या कौन होगी। क्या निकालना है, त्रिज्या। जैसे कि मान लो कि ये रहा वृत्त, इसकी त्रिज्या r है। माना कि वृत्त की त्रिज्या बराबर r ले लिए हैं। अब प्रश्न से क्या कह रहा है, किसी वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल जितना हो रहा है उतने हो रहा वृत्त की परिमिति। समझ में आ रहा, वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल दोनों का मान क्या है, बराबर। तो दोनों के बीच में क्या दे दिए, बराबर। अब वृत्त का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला, पाई r स्क्वायर। इसका क्या फॉर्मूला है, 2 पाई r। इसको हम लिख सकते हैं पाई r गुना r, डबल r है तो डबल r लिखे हैं। अब एक r को यहाँ छोड़ देते हैं तो 2 पाई r बटे में ये पाई r, ये पाई r कैंसिल, r बराबर कितना, 2 पाई। सकेंद्री, सकेंद्री का क्या मतलब, सकेंद्री मतलब एक ही केंद्र। व्यास 4 और 6 है। मान लो कि एक वृत्त ये रहा, इसका व्यास है 4 और एक वृत्त ये रहा, इसका व्यास है 6। 4 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या इसका कितना हो जाएगा, 2, और इसका त्रिज्या हो जाएगा 3। दो सकेंद्री वृत्तों में बाहरी व्यास d बराबर है 6 सेंटीमीटर, बाहर जो है 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। भीतरी व्यास अंदर वाला व्यास 4 है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि उनके बीच का, यानी ये वाला, तो ये क्या बना, वलय बना। वलय का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई के बदली पाई, ये आर के बदली 3 स्क्वायर, ये आर के बदली 2 स्क्वायर। यही हो गया क्या आंसर। कौन सा आ रहा है, यदि 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त, 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त, जो बोलेगा पहले कर देना, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, तुरंत हो जाएगा। 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से कितना, अंदर, इसके अंदर 5 सेमी त्रिज्या वाला है ना, 5 सेमी त्रिज्या वाला वृत्त काट करके हटा लिया गया है ना। तो बचे भाग का क्या बच रहा है, ये सब ना बच रहा है, ये क्या बना, वलय बन गया। तो वलय का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो हम लिखे हैं क्या, बाहरी त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर, भीतरी त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर। इसलिए वलय का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, नहीं सॉरी, पाई का मान पाई रहने, क्योंकि पाई आंसर आना, पाई को पाई रहने देना है। आर का मान ये 10
अब ये आर का मान 5 रख करके हल कर दो लाइन में आंसर हो जाएगा, खुद कर लेना और मेरे पास सेंड कर दोगे सर। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 और 9 है। जैसे कि मान लेते हैं हम, एक ये रहा 19 सेंटीमीटर का और एक ये रहा 9 सेंटीमीटर का। इसकी त्रिज्या है 19 और इसकी त्रिज्या है 9। उस वृत्त जिसकी परिधि इन दो वृत्तों की परिधियों का योग है। मान लो कि इसको खोल करके ये बना दिया गया और इसको खोल करके यहीं जोड़ करके ये बना दिया गया। इसका खोल दिया, यहाँ से तार है, इसको सीधा कर दिया इतना बड़ा और इसको सीधा कर इतना बड़ा हुआ। अब यहाँ से यहाँ तक को अब एक तो बना दिया गया है। तो बोल रहा है इसकी त्रिज्या कितना होगा। तो कैसे होगा, यहाँ देखो, बड़े वृत्त की त्रिज्या r बराबर 19 सेंटीमीटर, इसलिए परिधि बराबर 2 पाई r। 2 पाई गुना 19, 19 गुना कितना हुआ 38 पाई। छोटे वृत्त की त्रिज्या r बराबर 9 सेंटीमीटर, इसलिए परिधि बराबर 2 पाई r बराबर 2 पाई गुना 9 गुना 18 पाई सेंटीमीटर। इसका आया है 38 पाई और उसका आया है 18 पाई। अब दोनों को जोड़ के कितना होगा, दोनों का योग बराबर 38 पाई प्लस 19 18 पाई, कुल मिला करके 56 पाई। ये आया किसका इसका परिधि। ये यहाँ से यहाँ तक आया, मतलब कि इसको फिर घुमा दिया गया है। नए वृत्त की परिधि क्या बोल रहा है, उस वृत्त जिसकी परिधि इन दो वृत्तों की परिधियों का योग है, इसका की त्रिज्या कौन सी होगी। परिधि बराबर कितना 56 पाई। अब इसको क्या लिखेंगे 2 पाई r बराबर 56 पाई, r बराबर 56 पाई। अब बटे में 2 पाई, पाई पाई खत्म, कट करके कितना बचेगा 28 सेंटीमीटर। जैसे पिछला किए थे सेम टू सेम है। पिछला में था ही है, उसमें था क्या, दो वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ था, उसमें था परिधियों का योग। अब है क्या क्षेत्रफलों का योग। तो इसका क्षेत्र त्रिज्या कितना 8, तो क्षेत्रफल निकाल देना है पाई r स्क्वायर, पाई का मान पाई रहने देना है। छोटे वृत्त की त्रिज्या बराबर 6, क्षेत्रफल निकाल देना है, पाई को पाई रहने देना है, दोनों का योग जोड़ देना है। अब लिखा नए वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल कौन जी जोड़ के जो आएगा वो यहाँ लिख देना है। उसके बाद पाई r स्क्वायर बराबर ये करना है, पाई को बाय के साथ लिख करके उस पार कर देना, r का मान रूट अंडर करके r का मान निकाल देना। देखना तीनों में से चारों में से कौन टैली कर रहा है, जिसमें करेगा ठीक कर देना, खुद ही कर लेना है इसको। 6 सेमी त्रिज्या वाले एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाले यदि त्रिज्या खंड का कोण 60 डिग्री हो। मतलब इस प्रकार का है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और कोण 60 डिग्री है। त्रिज्या खंड की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण थीटा बराबर 60 डिग्री, इसलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मान 22/7, r का मान 6 गुना 6 गुना थीटा का मान 60, अब बटे में 360। ये 0 0 कटेगा, 6 छक 36, ये 6 6 खत्म, 22 छक 132/7। अगर आंसर चाहे तो पूर्णांक में है तो पूर्णांक में ला देना है, पॉइंट में तो पॉइंट जैसे लाना है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हम पूर्णांक में ला देते हैं। 7 21 7 बचा कितना 6, 6 से हो गया 62, 7 8 56, 56 6 62।
नंबर 10 बना दिए हैं, इसी के आधार पे 11 भी बनेगा। फॉर्मूला पर सभी जहां तक होगा आगे बना के लाना है। और जो बायोलॉजी का जो क्वेश्चन छूटा हुआ है आज पेज में लिख करके फोटो खींच करके दे देंगे, और 1 से लेकर के 10 तक सभी पूरा का पूरा बना करके मेरे नंबर पे भेज दोगे।